ये सब तब शुरू हुआ जब मैं कोटा में पढ़ाई के लिए 2 साल तक हॉस्टल में रही। कोटा कोचिंग के लिए कितना फेमस है ये तो सबको पता है। लाखों बच्चे हर साल आते हैं, लेकिन कुछ बातें यहाँ की ऐसी हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। सितंबर 2013 की बात है। एक दिन कुछ लड़कियों को बात करते सुना। वो कह रही थी कि रात 1 बजे के बाद किसी के जोर जोर से रोने और चीखने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। मैंने इसे अफवाह मानकर अनदेखा कर दिया। लेकिन एक रात जब मम्मी मेरे हॉस्टल में थी, क्योंकि मैं बीमार थी, हम हॉस्पिटल से देर से लौटे और पढ़ाई करते करते 12:30 गए। करीब 1:15 पर हम बिस्तर पर गए ही थे कि अचानक बाहर से किसी औरत की कड़क दर्द भरी चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जो सीधे दिल में उतर जाए। मम्मी भी डर गई। उन्होंने मुझे चुपचाप सोने को कहा, लेकिन उनकी आंखों में भी डर साफ दिख रहा था। मैं सोचने लगी, क्या ये वाकई इंसानी आवाज थी या कुछ और? कुछ दिनों बाद देर रात जब सब सो चुके थे, मेरी बालकनी से बास्केटबॉल की ड्रिबलिंग जैसी आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। पहले लगा शायद ऐसी की आवाज हो, लेकिन ऐसी बंद कर दिया। फिर भी वो ठक ठक जारी रही। वो बालकनी मेरे और बगल वाले रूम की कॉमन थी। मैंने अगली सुबह अपनी दोस्त से पूछा, कल रात कुछ आवाजें आई? उसने सीधे कहा, नहीं, कुछ नहीं सुना। और उसके चेहरे का हाव भाव जैसे वो कुछ छुपा रही हो। मैं हमेशा अपना मोबाइल सोने से पहले बंद कर देती थी। एक रात मोबाइल बंद करने के बाद जैसे ही सोई, कुछ देर में उसने घंटी बजाई। आंखें खुली पर नींद भारी थी। मैंने देखा तक नहीं और फिर सो गई। सुबह देखा तो मोबाइल अब भी बंद था। जो मोबाइल बंद था वो रात को खुद कैसे बज गया? 1 साल बाद हॉस्टल छोड़कर पीजी में शिफ्ट हो गई। वहां का माहौल थोड़ा शांत था, पर ज्यादा डरावना। हर रात जब मैं लाइट बंद करके सोती थी, मुझे लगता जैसे कोई मेरी चप्पल पहनकर कमरे में चल रहा है। स्लिप स्लिप की आवाज, रुक रुक कर। पर जब रोशनी जलाकर देखती, कमरा खाली होता। शुरू में लगा भ्रम है, लेकिन ये रोज का सिलसिला बन गया। एक रात मैं पढ़ाई कर रही थी। अचानक ऐसा लगा जैसे छत से दीवार में कील ठोकने की आवाज आ रही हो। एकदम साफ, टप टप टप। मैं ऊपर गई तो छत पूरी खाली थी। ना कोई मजदूर, ना कोई काम। जैसे कोई आवाज मुझे ऊपर लाने के लिए की गई हो। नीचे वापस आई, बैठी ही थी कि फिर वही कील ठोकने की आवाज शुरू हो गई, इस बार और तेज। अब लगा कोई दिखता नहीं, लेकिन है जरूर। दिवाली की छुट्टियों में मम्मी और बहन मुझे लेने आई। हम कमरे में बैठे थे और बहन खिड़की के पास बैठी थी, जहां से बगल वाली लड़की की बालकनी दिखती थी। तभी मैंने देखा एक लंबा मोटा काले साए जैसा आदमी उस बालकनी में आया और जमीन पर बैठ गया। चेहरा एकदम धुंधला, शरीर पूरी तरह काले धुएं जैसा। मैं सोचने लगी शायद वो लड़की का पापा होगा, लेकिन जब बाहर निकले तो देखा उसके कमरे पर ताला लगा हुआ था। वो तो एक दिन पहले ही घर जा चुकी थी। अब समझ आया वो आदमी कोई इंसान नहीं था। सबसे डरावनी रात वो थी जब मैं 11 बजे सोई थी और अचानक आधी रात को आंख खुल गई। जैसे ही दोबारा सोने की कोशिश की, किसी ने मेरी रजाई खींची और बेड के कोने से किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आने लगी। रजाई हटाकर देखा, कमरा खाली था, पर उस कोने से हवा भी अलग सी थी, ठंडी और भारी। मैं डर के मारे वापस रजाई के अंदर घुस गई। सिर तक तकिया रख लिया। कुछ ही पल में मैं पसीने से भीग गई और मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे बाहर छलांग लगा देगा। वो सांसें कुछ देर और चलती रहीं, फिर सब शांत हो गया। सुबह मैंने मम्मी को बताया तो उन्होंने हमेशा की तरह कहा, सोचने का वहम होगा। लेकिन मुझे पता था वो कोई सपना नहीं था, वो कोई इंसानी हरकत नहीं थी। वो 2 साल मैंने किसी तरह काटे, लेकिन आज जब भी कोटा की याद आती है तो उन रजाई के नीचे सुनी सांसों की आवाजें, वो काला साया और ठक ठक की आवाजें फिर से कानों में गूंजने लगती हैं।